प्रश्न नंबर 301। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? तो उत्तर होगा महाराणा प्रताप के। अगला प्रश्न, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन सी हैं? उत्तर होगा तानसी और नुनसी मलिक। अगला प्रश्न, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? उत्तर होगा एकलव्य पुरस्कार। अगला प्रश्न, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? उत्तर होगा 2010 में। अगला प्रश्न, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? उत्तर होगा 2011 में। अगला प्रश्न, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? उत्तर होगा 2002 में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? उत्तर होगा वर्धन वंश का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? उत्तर होगा मानेसर गुड़गांव में। अगला प्रश्न, हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? उत्तर होगा 66 वर्ष। अगला प्रश्न, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर होगा 34.88%। अगला प्रश्न, भारत के राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है? उत्तर होगा शन्नो देवी। अगला प्रश्न, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? उत्तर होगा बलदेवराज महासन। अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? उत्तर होगा अभय चौटाला। अगला प्रश्न, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? उत्तर होगा 1981 में। अगला प्रश्न, हरियाणा में +2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई? उत्तर होगा 1985 और 86 में। अगला प्रश्न, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? उत्तर होगा स्कंद पुराण। अगला प्रश्न, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर होगा 1969। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 28 जनवरी 1970 को। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? उत्तर होगा आनंद स्वरूप। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो उत्तर होगा 58 उपमंडल। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तर होगा 80। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो उत्तर होगा 50। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? उत्तर होगा 125। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? उत्तर होगा 154। अगला प्रश्न, गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर होगा 1983 में। अगला प्रश्न, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में है? उत्तर होगा कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? उत्तर होगा खोखराकोट जो कि रोहतक में है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर होगा 8वीं पास। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होती है? उत्तर होगा राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, हरियाणा में सरकार द्वारा
शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? उत्तर होगा 14,000। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर होगा 573। अगला प्रश्न, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ पर है? उत्तर होगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ पे मिले हैं? उत्तर होगा कुनाल, हिसार में। अगला प्रश्न, अशोककालीन टोपरा अम्बाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर होगा देवावधान में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? उत्तर होगा 1973 और 74 में R.S. बिष्ट ने। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा के प्रसिद्ध किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर होगा बनावली हिसार। बनावली फतेहाबाद आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? उत्तर होगा थानेसर। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्तन वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा पुष्यवती। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? उत्तर होगा पेहोवा। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? उत्तर होगा श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर होगा मेवात में। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? उत्तर होगा 1586 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन है? उत्तर होगा 3.59%। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? उत्तर होगा 1282 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? उत्तर होगा 2.90। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? उत्तर होगा रेवाड़ी में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? उत्तर होगा फेरी क्वीन। अगला प्रश्न, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा मनीराम मंगला को। अगला प्रश्न, हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहली गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया? उत्तर होगा हिसार। अगला प्रश्न, हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? उत्तर होगा गाय की। अगला प्रश्न, बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? उत्तर होगा शरफाबाद। अगला प्रश्न, रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? उत्तर होगा रांगडो ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? उत्तर होगा मित्ताथल जो कि भिवानी में है। अगला प्रश्न, पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा पलवल में। अगला प्रश्न, बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? उत्तर होगा हरियाणा फ्रेश। अगला प्रश्न, हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? उत्तर होगा बराही जो कि सोनीपत में है। अगला प्रश्न, फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? उत्तर होगा जींद, झज्जर और अम्बाला में। अगला प्रश्न, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में
बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा 5,000 रुपये। अगला प्रश्न, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2000 को। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? उत्तर होगा गन्नौर सोनीपत में। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? उत्तर होगा 805 ग्राम। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? उत्तर होगा 4 रुपये। अगला प्रश्न, कोटला झील किस जिले में है? उत्तर होगा मेवात में। अगला प्रश्न, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई? उत्तर होगा 1976 में। अगला प्रश्न, हरियाणा को किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? उत्तर होगा घग्गर। लेकिन दोस्तों, घग्गर नदी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे गांव के पास है। हमें पता है यहाँ पर कितनी बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, तो साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सरकार चाहे कितना मर्जी पैसे लगा ले पर ये साफ़ नहीं होने वाली। अगला प्रश्न, रॉबर्ट रॉडॉर्ड लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा जस्टिस एस एन ढींगड़ा। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो उत्तर होगा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। अगला प्रश्न, मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनवाया गया है? उत्तर होगा 150। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? उत्तर होगा 12%। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? उत्तर होगा सुई जिला जो कि भिवानी में है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? उत्तर होगा डॉक्टर मंगल सेन जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। अगला प्रश्न, प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है? उत्तर होगा घरोंडा जो कि करनाल में है। अगला प्रश्न, फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? उत्तर होगा 80 एकड़। अगला प्रश्न, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? उत्तर होगा 21 घंटे। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2016 में से वृद्धावस्था समान भत्ता बढ़ाकर कितना व्यय किया गया है? उत्तर होगा 1400। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र ननंदघर कहाँ खोला गया है? उत्तर होगा आसनपुर सोनीपत में जो कि। अगला प्रश्न, लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर होगा पानीपत में। अगला प्रश्न, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर होगा योग गुरु बाबा रामदेव को। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? उत्तर होगा 93,000। अगला प्रश्न, गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? उत्तर होगा 2 लाख। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित होगा? उत्तर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? उत्तर होगा 2715 लोग। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? उत्तर होगा 346। अगला प्रश्न, 1886 में
राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? उत्तर होगा बाबू मुरलीधर। अगला प्रश्न, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? उत्तर होगा पंडित नेकीराम शर्मा। अगला प्रश्न, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटूराम। अगला प्रश्न, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा प्रजामंडल आंदोलन। अगला प्रश्न, गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तारी कब कहाँ हुई? उत्तर होगा पलवल में। अगला प्रश्न, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली? उत्तर होगा रेवाड़ी में। अगला प्रश्न, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1949 को। अगला प्रश्न, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? उत्तर होगा पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांटा गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? उत्तर होगा सैयद फजल अली आयोग। अगला प्रश्न, किस संस्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? उत्तर होगा मुगलावली, जो कि यमुनानगर में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।